Hello everyone, my name is Prashansa Tripathi and today I am going to share with you all the review of Amit Tatid classes. I took Amit sir's classes for SM and for audit for my attempt. So I feel that there's a lot of questions which go in one's mind before purchasing any class. So I thought I should make this job easy for you guys. So I'm here with the review. ऑल्सो ऑडिट इज़ सच इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा एज सी स्टूडेंट्स हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं सब्जेक्ट के लिए कि हम किससे क्लासेस लें, कितना टाइम लगेगा, कितना हमको उसके लिए कितना टाइम देना पड़ेगा, बोरिंग तो नहीं लगेंगे लेक्चर, ये सारी क्वेश्चंस हमारे माइंड पे रहते हैं. तो आई एम हियर टुडे टू सॉल्व ऑल दोज डाउट्स फॉर यू एंड सेव योर टाइम सो दैट यू कैन यूटिलाइज द टाइम इन स्टडीइंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिव्यू को ब्रेक करूँगी पॉइंटर्स में. तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं कि हम क्या क्या सोचते हैं. हम कॉस्ट सोचते हैं कि कितना हमको पैसा देना पड़ेगा, हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी नहीं आएगी, कितना टाइम में लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं, नोट्स सर बनवाते हैं क्लास में नहीं बनवाते, समरी हमको प्रोवाइड की जाती है नहीं की जाती, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो टू नो आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आती है, मैंने नोट कर रखा है डायरी में, कॉस्ट. जो कॉस्ट है सर की क्लासेस की वो है अभी जो फ़िलहाल करंट में चल रही है वो है 9,999 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 फॉर अ कॉम्बो ऑफ ऑडिट एंड SM. फॉर ऑडिट ओनली यू गाइज नीड टू पे 6,500 and for law audit and SM for the combo of 3 you guys need to pay 15,500 rupees. So this is the cost. The timing which is 120 hours of the classes. सेकेंड थर्ड थिंग इज़ रिविज़न कि सर क्लास में रिविज़न वगैरह करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं. तो येस सर रिविज़न करवाते हैं क्लास में. जब हमारा ख़त्म होने वाला होता है रिविज़न वीडियोस डलते हैं, जैसे कुछ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो रिविज़न वीडियोस सर डालते हैं, आप उसको देख सकते हो, जिससे आपका रिवीजन हो सकता है. जब आप करना चाहो सर के साथ साथ अगर आप रिवीजन करना चाहो तो वो आपको मिल जाएगा. रिवीजन सर कराते हैं क्लास के टाइम पे. सेकेंड क्या होता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है कि नहीं आती सर जब पढ़ाते हैं. तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी जब मैंने क्लासेस ली थी, मैंने कंप्लीट क्लासेस ली हैं, मैंने कुछ ऐसा लेक्चर छोड़ा वोड़ा नहीं है, तो मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी सर अच्छी देते हैं, सर अच्छा पढ़ाते हैं. और फिर बात आती है कि कहीं नींद वींद तो नहीं आती, क्योंकि ऑडिट में सबको ये बहुत प्रॉब्लम हो रहती है. तो यार कभी कभी थोड़ा बहुत बोरिंग हो जाता है पढ़ते पढ़ते, क्योंकि क्लासेस 2.5 आवर्स की रहती हैं, 2 to 2.5 आवर्स चल जाता है क्लासेस. तो कभी कभी थोड़ा बोरिंग हो जाता है तो आप पानी वानी पी लो, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है. आप आराम से अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि सर बुक्स में से ऐसा नहीं कि सर बुक में से देख देख के पढ़ा रहे हैं, सर वैसे ही पढ़ाते हैं, तो आपको कोई वैसे इशू नहीं आएगा. आता है तो भाई पानी वानी पी लो, थोड़ा बहुत तो देखो चलता है ऑडिट में. फिर क्या आता है, फिर कि सर नोट्स बनवाते हैं कि नहीं क्लास में साथ साथ. तो येस सर नोट्स बनवाते हैं क्लास में साथ साथ, बट वो ऐसे नहीं कि पूरा जैसे आप ये जो बुक में लिखा है उसको समराइज़ करके वो लिखवा रहे हैं. वो एक चार्ट बनवाते हैं, हर ऐसे के बाद एक चार्ट बनवा देते हैं. तो इससे अगर आप जल्दी क्विकली रिवीजन करना चाहो तो वो आप कर सकते हो. और SM में वो क्या करते हैं, एक चार्ट बुक ही प्रोवाइड कर देते हैं. मेरे टाइम पे तो उन्होंने यही किया था. और जहाँ तक कि बुक्स की बात है, उनकी बुक्स काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब कलरफुल वगैरह थी उनकी बुक्स, और मैंने उन्हीं से मतलब कि पढ़ा था. 3 बुक्स दी थी मेरे टाइम पे सर ने, और एक रिवीजन बुक बाद में आनी थी, वो प्रिंट हो रही थी बट वो मेरी आई ही नहीं. बट व्हाट आई थिंक इज़ कि when you study from a different book and you revise from a different book, it does not make any sense, because हमने जिस बुक से पूरे टाइम पढ़ाई किया हमें रिवाइज़ भी उसी बुक से करना चाहिए. ऐसे पॉइंट्स का अंदर का जो मसाला होता है उसको हटा के सिर्फ पॉइंट्स रिवाइज़ करके उससे कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें लिखना होता है एग्ज़ाम में. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जिस बुक से पढ़ा है उसी से हमको रिवाइज़ भी करना चाहिए. तो मुझे तब ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी ऑडिट रिविज़न बुक की, ना मेरे पास वो आई. और मुझे लगता है कि बस इतना ही. बाकी मुझे जो थोड़े बहुत उस टाइम पे सर के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो जो हमारे चैप्टर नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइटम का जो ऑडिट होता है और जो हमारी बैंक का ऑडिट होता है, उन सब के लिए हमें क्लासेस उस टाइम पे जब नहीं मिली थी, बहुत लेट मिली थी, तो मैंने वो खुद ही यूट्यूब से सर्च करके वो पढ़ लिया था.
और बाद में मैंने उन चीज़ों की सर की क्लास नहीं देखी थी क्योंकि फिर वो बहुत लेट हो जाता। बाकी थोड़ा मुझे अनस्ट्रक्चर्ड सा लगा था उस टाइम पे, क्योंकि वो मे बी क्योंकि उस टाइम पे पहली बार ये सारे चेंजेस हुए थे कि हमारा 3 पेपर हो गए हैं दोनों ग्रुप में, और सर ने उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऑडिट पढ़ाया था। तो मे बी, और मतलब कि वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराते हैं कि नहीं, ये भी बहुत इससे लोगों का डाउट होता है। तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हुए थे। सर ने बुक में क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, तो फिर वो सारे सॉल्व करवाए थे सर ने। बट उसके बाद से नहीं हुआ था, वो कोई भी सॉल्व नहीं करवाए थे। उसके बाद से हमने खुद नहीं करा है, जो भी किसको करना हो। फर्स्ट टू एसए में ही हुआ था वो चीज़। बाकी एसएम में भी ऐसा ही सेम ही सीन था। और जो हमारे बाकी जो बुक्स आती हैं, जैसे कुछ 3 तो पढ़ने की बुक होती है जिसमें से सर पढ़ाते हैं, और बाकी होती है जैसे कि हमारी होगी आरटीपी और सारे क्वेश्चंस कंपाइल अगर आपको करने, तो वो भी बुक्स आती हैं। आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट ऐसा कोई करवाना मतलब सर कहते हैं कि यूट्यूब पे डाल देंगे, बट मुझे नहीं मिला था। तो येस, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर अमित तातिर रिव्यू। आई होप दिस हेल्प्स व्हेन यू आर परचेजिंग योर ऑडिट एंड एसएम क्लासेस। और thank you so much for watching the video, or please like, comment and subscribe to the channel if you like the video. Also, if you have any doubt regarding your CA preparation, your anything, please comment down below, and I will be very happy to reply you and make some videos related to your comment. Thank you. Bye.